चर्चा की शुरुआत करूं, सिद्धार्थ यादव, तो क्या वाकई ये बेचैनी या असहजता थी जो कल दिखाई दी कि राहुल गांधी, उनका पहला ही भाषण था और दो बार उठने पर मजबूर कर दिया? ना सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, 6 मंत्री आपके खड़े हो गए। सिद्धार्थ, अनम्यूट कीजिए। जी पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। पूजा जी, मैं मानता हूं कि हमारे देश के लोकतंत्र की महानता है कि देश के प्रतिपक्ष के नेता ने सदन में खड़े होकर देश के बहुसंख्यक समाज को, देश की आत्मा को झकझोरने का काम किया और उसके बावजूद वो 100 मिनट तक बोलते रहे। उन्होंने खड़े होकर के ये कहा, और मैं उनको कोट कर रहा हूं, एक शब्द भी इधर उधर नहीं करता, वर्बैटिम कह रहा हूं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा 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 करते हैं। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। पूजा जी, मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं, गर्व से कहता हूं। आप भी शायद अपने आप को हिंदू कहती होंगी, गर्व से कहती होंगी। राहुल जी शायद नहीं कहते, वो अपने आप को हिंदू नहीं कहते होंगे, जिस भी धर्म को वो मानते होंगे। पर ऐसी बात देश के सदन के पटल पर खड़े होकर के कहना और उसको चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वहां पर एक महिमा मंडन करना पूरे विपक्ष के द्वारा, यह अगर नई बात होती तो शायद मान लिया जाता। पर जो व्यक्ति यह कहा करता था पहले कि मंदिर में जाने वाले तो लड़कियां छेड़ते हैं, जिसकी पार्टी ये कहा करती थी कि हिंदू आतंकवाद है, सदन के पटल पे कहा करती थी, जो बोको हराम से जिनकी पार्टी चला करती थी, जिनके अलायंस ने इरेडिकेटिंग सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस कराई। पर मुझे दुख इस बात का है कि राजीव जी ने एक बार नहीं कहा कि ये कौन सा नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। नैरेटिव बिल्डिंग तो ये हुई कि भाजपा और संघ अपने आप को हिंदू बताना चाहता है। हिंदू तो जो ये है तो वो क्लियर संघ खुद है, राहुल वो गांधी ने भाजपा कहा कि वो हिंदू समाज को नहीं कह रहे थे, बीजेपी को कह रहे थे। तुरंत उन्होंने इसको रेक्टिफाई किया। तुरंत नहीं किया पूजा जी। हाँ। कल जाकर के आप सदन की कार्रवाई को देखिए, उन्होंने इस बात को बोला, उसका महिमा मंडन हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने खड़े होकर के इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि एक गंभीर बात है। तब उनको समझ में आया कि अब मैं फंस सकता हूं, तो उन्होंने कहा मैं क्लियर कर देता हूं। या आप कल को सदस्य बनेंगे सदन की, आपके मुंह से बात निकल सकती है, हमारे मुंह से बात निकल सकती है, राजीव जी के मुंह से बात निकल सकती है। वो जाकर के देश के सदन में एक देश के इतने बड़े समाज को कह सकता है कि वो हिंसक है। और पूजा जी, ये कब कहा जा रहा है? ये तब कहा जा रहा है जब बंगाल के अंदर तालिबानी तरीके से कंगारू कोर्ट लगा करके एक टीएमसी का, उनके अलायंस का नेता वहां पर मारपीट करता है, सड़कों में महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहा है, पर उसको हिंसक नहीं बताया गया राहुल जी से। वो हिंसक नहीं है, उसका उल्लेख नहीं किया गया। और वो क्या कह रहे हैं? हिंदू हिंसक है। हिंदू हिंसक होता तो कश्मीर में नरसंहार नहीं होता, हिंदू हिंसक होता तो मोपला नहीं होता, हिंदू हिंसक होता तो 500 साल नहीं लगते इस मंदिर को बनवाने में, हिंदू हिंसक होता तो काशी और मथुरा बाकी नहीं होता। पर आपने एक विकृत मानसिकता अगर देश के एक प्रतिपक्ष के नेता के दिमाग में आ जाए और जो मैकॉले का वायरस उनके दिमाग में घुस जाए, मार्क्सिस्ट वायरस उनके दिमाग में घुस जाए कि जो मौका मिले देश के हिंदुओं को गाली देने का काम करो, और उस पर भी अगर चुप्पी साध ली जाए, उस पर भी अगर ना बोला जाए, मैं मानता हूं दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जवाब दीजिए पुष्पराज देशपांडे, पुष्पराज देशपांडे, क्योंकि कल से भी